आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन रूपी विदाई। देखिए, जीवन का अर्थ भी आप समझते ही हैं और विदाई का अर्थ भी हम देखिए एक साधारण शब्दों में तो समझते ही हैं। यूँ तो देखिए, विदाई का अर्थ बहुत ही अलग अलग स्थितियों में लिया जाता है। अब कहीं कोई देखिए सरकारी नौकरी से एक सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको भी एक विदाई की पार्टी दी जाती है। ऐसी ही स्थितियां देखिए। अब इसी तरह देखिए, लड़की का ब्याह होता है, शादी के बाद वो डोली की जो एक रस्म है वो भी एक विदाई के रूप में होती है। देखिए जी, विभिन्न स्थितियां भौतिक जगत में विदाई का एक मूल अर्थ एक भावपूर्ण स्थितियों से है, भावुक स्थितियों से है। लेकिन हमारा देखिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर देखिए हम परमात्मा से संबंधित विषयों को विशेष स्तर पर, हालांकि देखिए संसारी विषय भी हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में उठाकर कुछ शास्त्रीय सैद्धांतिक बातों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। लेकिन क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की ही वीडियो है तो इसका अर्थ ये जीवन रूपी विदाई का अभिप्राय ही है। देखिए, जीवन का मतलब क्या है कि जन्म के बाद और मृत्यु से पूर्व की जो स्थितियां हैं वो आपका हमारा एक जीवन कहलाता है। अब जीवन रूपी विदाई का मतलब ही देखिए आपके हमारे जीवन की एक अंतिम यात्रा से है। अंतिम यात्रा को हो, मृत्यु की स्थितियां को हो, क्योंकि शेष परिस्थितियों में जो अभी हमने विदाई की बातें रखी हैं उसमें तो अक्सर ऐसी संभावनाएं तो बनी रहती हैं कि आपका हमारा पुनः मिलन हो जाता है। यूँ तो देखिए, हम कभी कभी किसी भाई बंधु को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं या रेलगाड़ी के प्रस्थान के लिए जाते हैं। अलग अलग देखिए कई स्थितियां हैं, यानी कि उन विदाई में तो पुनः मिलने की एक संभावना बनी रहती। अब बेटी की शादी के बाद भी जो विदाई की स्थितियां हैं तो अक्सर देखिए वो विदाई के बाद उसी दिन या अगले दिन एक पुनः मिलने आ जाती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों का आपने भावार्थ समझना है, क्योंकि जीवन रूपी विदाई का अभिप्राय देखिए मुख्य अर्थों में तो एक मृत्यु की स्थिति है, जिसकी विदाई के बाद देखिए पुनः मिलने की किसी भी स्तर पर उस रूप विशेष में कोई संभावना नहीं होती। यानी कि ये विदाई एक अंतिम स्थिति है। अंतिम सांस को हो, देखिए किन्हीं भी परिस्थितियों में आप समझ सकते हो। क्योंकि हमने देखिए नीचे जो शब्द लिखे हैं, एक शब्द लिखा है नॉट और फिर साथ में हमने शब्द लिखा है आउट, और नीचे हमने देखिए मनुष्य शब्द लिखा है और आउट के साथ ही देखिए एक गिरने का, एक गिरावट का काले रंग से एक चिन्ह सा लगाया। देखिए, हम प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ चर्चाओं में जन्म मरण की स्थितियों पर चर्चाएं करते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चाएं करते हैं, और अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए प्रकृति के 3 गुणों को बहुत ही सकारात्मक भाव से लक्षणों के आधार पर समझाने का एक प्रयास किया जाता है। क्योंकि शास्त्र बार बार आपको हमें समझाते हैं कि तमोगुण, रजोगुण ये बंधनदायक स्थिति है। बंधनदायक स्थितियों का अभिप्राय ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण का जो एक स्थितियाँ हैं, जो कि आपके हमारे कर्माशय के आधार पे होती हैं, संस्कारों के आधार पे होती हैं। देखिए, आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जो 3 शरीरों की जो एक अलग अलग स्थितियाँ हैं, ये जो अभी हमने मृत्यु की बात रखी है, ये तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक विदाई की स्थितियां हैं। इसी तरह ये विदाई की स्थितियां को आप कारण शरीर से भी जोड़ सकते हो। जब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेता है, शुभ संस्कार बना लेता है, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त कर लेता है, तो ये मायातीत रूपी स्थिति है।
यानी कि ये 84 लाख प्रकार की योनियों से एक शुद्ध रूप में विधाई है। देखिए, हमारी चर्चाओं में एक ही शब्दों के अलग अलग अर्थ विभिन्न स्थितियों में समझाने का हम इसलिए प्रयास करते हैं क्योंकि आपका हमारा जीवन भौतिक जगत का भी है और आध्यात्मिक जगत की ओर जाने की आपके हमारे पास एक पात्रता है। क्योंकि गीता में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है, ये मिला हुआ जीवन ये एक बंधनदायक है। देखिए, बंधन चाहे किसी भी प्रकार का हो दुखदायी होता है। शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है। हमने तो एक वीडियो इस पर तकरीबन 3-4 वर्ष पहले बनाई थी कि त्रिविध ताप आपके हमारे जीवन में बने रहते हैं। आध्यात्मिक ताप, भौतिक ताप, दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप तो आपको हमें स्वयं के किए गए कर्मों का एक परिणाम होता है। अच्छे बुरे हम जैसे भी कर्म करते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में है और मनुष्य योनि में ही इन सभी स्थितियों को हम जितना ज्ञानपूर्वक समझ जाते हैं तो आपको हमें इस जन्म मरण की स्थितियों से ऊपर उठने की एक संभावना जागृत होने लगती है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, और सत्वगुण का संग ही सत्संग की स्थिति है। जब हम सत्संग करना आरंभ करते हैं तो आपको में ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियाँ हैं इनका बोध होने लगता है। देखिए, मृत्यु जन्म की स्थितियाँ ये तो स्थूल शरीर की है, और ये जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये तो मरने के बाद भी बने रहते हैं। और पुनः आपके हमें मनुष्य जीवन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी ये तो कारण शरीर पर निर्भर करता है, क्योंकि ये मनुष्य जो नहीं है। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं तो मनुष्य योनि में आपको में देखिए एक अवसर है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का, और उसके लिए आपको हमें साधना करनी है। ये साधना करने की स्थितियां कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। ये योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से लिया जाता है। देखिए, हम तो प्रतिदिन ही विभिन्न विभिन्न स्थितियों में इन सभी शास्त्रीय बातों पर कुछ ना कुछ चर्चाएं करने का प्रयास करते रहते हैं ताकि आपका हमारा ज्ञान बढ़े। जब तक ज्ञान बढ़ता नहीं है, टिकता नहीं है, तो फिर आपके हमारे जीवन में परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य बनता नहीं है। जब परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनता तो फिर संसार में तो आप और हम रचे बचे हुए हैं। इसलिए तो हमने देखिए मनुष्य शब्द में 2 स्थितियाँ दर्शाई। मनु शब्द को हमने देखी रंगीन रंग से दर्शाया, यानी कि एक राजसी स्थिति है। 5 भोग्य विषयों में एक साधारण मनुष्य की रुचि बनी रहती है। ये 5 भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को प्राप्ति के लिए ही ये पूरा का पूरा संसार गतिशील लगता है। और अक्सर जब मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, आदी बन जाता है, इन भोगों की लत पड़ जाती है, तो फिर मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म के अलावा कब पाप कर्म करने लगता है। देखिए, जब मनुष्य की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, आज 24/7 की स्थितियाँ जो आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी, ये भोग इच्छाएं जब जब बढ़ेंगी, अमर्यादित होंगी, तो ये आपको हमें तमोगुण में गिराती। किस लिए गिराती? क्योंकि जितनी इच्छाएं बढ़ जाती हैं उसके लिए आप और हम आवश्यक कर्म कर नहीं पाते, उतने करने की स्थितियां भी नहीं होती। तो फिर मनुष्य छोटे रास्तों का, कहते हैं ना शॉर्टकट रास्ता, छोटे रास्तों का, और छोटे रास्तों का अभिप्राय क्या है? वो कानून का भी उल्लंघन करता है और शास्त्रों के विरुद्ध अनीतिगत कार्य करने लगता है। देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में इन अनीतिगत कार्यों की, निंदक स्थितियों की वर्णन किया गया। दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ती है। देखिए, जब हम दूसरों को पीड़ा दे के, यानी कि जब हम शास्त्र के विरुद्ध कर्म करते हैं, अब देखिए कानून के विरुद्ध जब आप कर्म करते हो, अपराध करते हो, तो आपको हमें दंड मिलता है। तो फिर प्रकृति की व्यवस्था में तो आपको हमें दंड मिलना निश्चित होता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जो नहीं है,
जिसको आए हमने देखी, ये जो दो शब्द नॉट आउट, जो कि अक्सर क्रिकेट की स्थितियों में बोले जाते हैं, आप और हम परिचित हैं, लेकिन हमने नॉट आउट को देखी अलग अलग स्थितियों में। नॉट को हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है और आउट को हमने काले रंग से दर्शाया है, और इन दोनों के मध्य ही एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा लगा दिया कि हम इस पर विचार करें। और विचार करने की स्थितियां तो स्थूल शरीर के रहते रहते ही संभव है, और मृत्यु के बाद तो आपका हमारा विचार करने का कोई औचित्य ही नहीं बचता। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। ये नॉट का मतलब मनुष्य जोनि से है, नॉट का मतलब देखिए ऊपर की जोनियों से भी है, जबकि आउट का मतलब, क्योंकि देखिए हमने काले रंग से दर्शाया है और साथ ही एक गिरावट का चिन्ह भी लगाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमय कष्टमय जोनियां हैं, जिनमें देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे और 9 लाख तरह के जल में रहने वाले जीवों की स्थितियाँ, और इसी तरह 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये सभी मिला के 80 लाख प्रकार की जोनियाँ हैं। देखिए, मनुष्य जोनि से ऊपर की जोनियाँ 3,99,999 हैं। देखिए, ये बहुत ही सरल स्थितियाँ आपको मैं ज्ञानपूर्वक जीवन के रहते रहते समझनी चाहिए। इनके अर्थ, इनके तर्क, इनके पीछे का पूरा जो एक व्यवस्था है, कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियाँ हैं। देखिए, जब तक हम भौतिक ज्ञान विज्ञान को नहीं समझते, भौतिक ज्ञान विज्ञान का अभिप्राय ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से है, जब तक हम इन स्थितियों को ही नहीं समझते, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं एक गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। एक गूढ़तम ज्ञान विज्ञान का मतलब ही है कि जब तक हम इन 3 गुणों के ज्ञान से अपने आप को पूर्ण रूप से अवगत नहीं कराते, समझते नहीं है। देखिए, यथार्थ ज्ञान जब तक आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, वो फिर आपके मन में कभी भी परमात्मा को पाने की इच्छा बनती ही नहीं है। और ये जो हमने नॉट आउट की स्थिति लिखी है, ये मात्र आपको एक इशारा किया है। नॉट आउट का मतलब, जब देखिए ये दोनों स्थितियां सफ़ेद रंग से बन जाएंगी। अभी तो हमने देखिए नॉट शब्द को सफ़ेद रंग से दर्शाया, जबकि आउट शब्द को तो हमने काले रंग से दर्शाया। देखिए, क्रिकेट की भाषा में भी जब कोई आउट हो जाता है तो उसको पुनः खेलने का अवसर नहीं मिलता। इसके अभिप्राय क्या है? देखिए, हम अक्सर शब्दों द्वारा कुछ अर्थों की स्थितियों को समझाते हैं, और अर्थों के साथ साथ उस स्थिति विशेष में, उस वीडियो विशेष में कुछ भावार्थ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कभी कभी एक वीडियो में किसी शब्द के हम अर्थ तो वही रहते हैं, भावार्थ हम अलग स्थितियों में भी समझाते हैं। लेकिन आज की वीडियो विशेष में ये नॉट आउट की स्थितियों को क्रिकेट प्रेमी जल्दी से समझ सकते हैं। देखिए, जो आउट हो जाता है उसको पुनः खेलने का अवसर नहीं। इसका अभिप्राय आप ये ले सकते हो कि यदि हम नीचे की जोनियों में दुर्भाग्यवश पहुंच जाते हैं, यानी कि मनुष्य की मरने के बाद जब आउट की स्थितियां होती हैं। आउट की स्थितियां कब होती हैं? जब हम मिले हुए जीवन में कानून का भी उल्लंघन करते हैं, शास्त्रों का भी उल्लंघन करते हैं। देखिए, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, यहाँ के कानून की व्यवस्था में यदि वो बच भी जाए, कितने लोग देखिए डिजिटल अपराध करते हैं, चोरी डकैती हेरा फेरी। अक्सर एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों में बचने पर प्रसन्न भी होता है। देखिए, जब कोई मनुष्य लाल बत्ती पार करता है, हम तो बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, एक साधारण सा एक सूत्र है। जब मनुष्य को इतनी साधारण सी बात समझ नहीं आती, देखिए लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा एक कर्तव्य है, हरी बत्ती पे चलना आपका हमारा एक अधिकार है। तो इसी तरह दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपको हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना होता है। यही तो इंसानियत है, यही तो मानवता है। यदि आपके हमारे व्यवहार में धर्म नहीं है, जिसका देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न स्थितियों में विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। मर्यादा को हो, कर्तव्य करो, धर्म को, सब एक ही स्थितियाँ हैं। और यही त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने
उस अवतार में धर्म की एक विशेष चर्चा की। आज देखिए धर्म के ऊपर बहुत से चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन उनको कुछ अलग स्थितियों में जोड़ दिया जाता है, जबकि धर्म के जो मूल अर्थ हैं, जिस स्थिति विशेष को आपको में धारण करना है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आप भी सुखी हो, दूसरा भी सुखी हो। देखिए आप सुख चाहते हो तो दूसरा मनुष्य भी सुख चाहता है। अन्य जीव जो भले ही प्रकृति की व्यवस्था में दंडमय स्थितियों में, नीचे की जोनियों में, क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं, अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए कानून आपको बाध्य नहीं करता कि आप अंडा नहीं खाओ, मांस नहीं खाओ, लेकिन शास्त्र तो आपको बार बार मना करते हैं। आपके लिए एक वनस्पति की एक योनियों के जितने भी देखिए वनस्पति का एक आहार रूप में आपको में एक अनुमति मिली है, उसका आपको में कोई पाप नहीं लगता। देखिए यूँ तो सब्जी जितने भी आपके हमारे घरों में आते हैं वो भी झोनियाँ हैं, जितने फल आपके हमारे घरों में आते हैं वो भी झोनियाँ हैं। ये जितनी दालें हैं, मिर्च मसाले हैं, और भी देखिए गेहूँ है, चावल है, जो जो आपके हमारे आहार की स्थितियाँ रसोई में आप देखते हो, ये सब जोनियाँ हैं। कोई वनस्पति प्रत्यक्ष रूप से हम लेते हैं, कोई वनस्पति का एक सूखा रूप में हम लेते हैं, लेकिन शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं कि आप इनका सेवन कर सकते हो। लेकिन पक्षियों की हत्या करते हुए, पशुओं को मारते हुए, हम मांसाहार भोजन का सेवन करने के कहीं भी आपको में छूट नहीं है। भले ही कानून आपको में बाध्य ना भी करता हो, कोई दंड ना भी देता हो, अपराध ना भी हमारा मानता हो, देखिए मरने के बाद की जो जो स्थितियां हैं वो तो शास्त्रों के अनुसार आपकी हमारी बनती है। यानी कि जब आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ते बढ़ते वो पुण्य कर्मों के ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि पुण्य कर्मों की न्यूनता रहती है। अब पुण्य कर्मों का अभिप्राय क्या है? देखिए जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, अब राशि कर्मों को भी देखिए पुण्य कर्म माना गया, लेकिन ये लगभग 0 के बराबर है। ये पाप श्रेणी में भी नहीं आते, क्योंकि आप किसी अन्य जीव को तंग नहीं करते। देखिए जब आप विधि विधान द्वारा विहित कर्म करते हैं, अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, ये राशि कर्म है। राशि कर्मों की कोई शास्त्र प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि राशि कर्म एक 0 के बराबर ही है, खाया पिया बराबर। जबकि प्रूव करके कार्य, देखिए जब आप विधि पूर्वक सकाम भाव से एक प्रूव करके कार्य करते हो तो आपका में वो भविष्य में उसका फल मिलता है। ये प्रूव करके कार्यों में देखिए जैसे भंडारे की स्थितियां हैं, कोई पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को विशेष रूप से देखिए भारत जैसे देश में तो गाय की पूजा होती है, गाय को विशेष प्रकार के लोग आहार देते हैं। यूँ तो कुत्तों को भी देखिए एक भोजन दिया जाता है, बंदरों को भी देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको में ज्ञानपूर्वक समझनी है। देखिए जब जब हम प्रूव करके कार्य सकाम भाव से भी करते हैं तो ये एक सात्विक स्थिति है, इनका भविष्य में सुख रूपी परिणाम अनुकूल परिस्थितियों के रूप में मिलता है। लेकिन मिलता केवल संसारी स्थितियाँ हैं, कोई ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो तब मिलता है जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो। निष्काम भाव से कर्म करने का मतलब जब आप परमात्मा को पाने की दिशा की ओर चलते हो। देखिए सकाम भाव से कर्म करने का मतलब ही ये है कि आप अभी माया के सुख भोगना चाहते हो। ये माया के 5 सुख के हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द। देखिए आपका हमारा शरीर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और ये जो इस शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय नाक जिभे आँख त्वचा कान, यही तो 5 भोग्य विश्व का सुख भोगती है। और ये जो 5 कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा है, ये इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। और यदि इन कर्मों में हम निषेध कर्म करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो यहाँ की व्यवस्था में आपको हमें दंड मिलता है। यहाँ की व्यवस्था में यदि आपको हमें दंड किसी कारणवश नहीं भी मिलता, बच जाते हैं, तो परमात्मा की व्यवस्था में आपको हमें दंड मिलता है। देखिए अक्सर हम बार बार पाप श्रेणी में होने वाले सभी निषेध कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं, क्योंकि इनका कहीं भी कोई डिस्काउंट नहीं है। आप 100 पुण्य कर्म करो, 30 पाप कर्म करो, तो आपको 30 पाप कर्म कम होकर 70 पुण्य कर्मों का फल नहीं, आपको फल तो 100 पुण्य कर्मों का ही मिलेगा। जबकि दूसरी ओर वो जो 30
पाप कर्म किए उनका भी दुख रूपी परिणाम आपको भुगतना होगा। देखिए, पुण्य कर्मों को तो आप त्याग भी कर सकते हो, अब आप निष्काम भाव से त्याग कर सकते हो। देखिए, जब पहले सकाम भाव से कर्म किया था तब परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं थी, अब परमात्मा को पाने की इच्छा बन गई है, तो जितने भी आप सुखों को निष्काम भाव से त्याग कर सकते हो, लेकिन दुख रूपी स्थितियों को आप और हम त्याग कर नहीं सकते, वो तो आपको में भोग नहीं होते। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं पाप कर्मों से बचो। ये जो भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थान, धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों की स्थितियां समझाई गई हैं। शास्त्र कहते हैं इनसे बचो, दूर रहो, ये तामसी स्थिति। इसलिए तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। रजोगुण की उपेक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रजोगुण की यदि हम अमर्यादित ढंग से इनमें रस बुद्धि बना लेते हैं, क्योंकि यूँ तो देखिए मन एक महा इंद्रिय है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, इनके ऊपर मन की स्थिति है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक लगाम रूप में समझाया है और उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया है कि आपको में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। अब परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए गुरु आपको में प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये सभी स्थितियाँ जब हम परमात्मा से जुड़ने का निर्णय लेते हैं तो फिर ऐसे मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ जगने की संभावना होती है। ये पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि मनुष्य अपने मनुष्य जीवन में भी इन स्थितियों में ही लगा रहता है, आज एक साधारण मनुष्य देखिए इन्हीं स्थितियों में ही लिप्त है, सत्संग के प्रति कोई रुचि नहीं है। जब सत्संग करता हुआ दिखाई देता है तो वो बेमन से होता है। यूँ तो देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कहीं भी कोई निंदा नहीं। जैसे बच्चे रोते धोते देखिए प्राइमरी कक्षा में या प्ले स्कूल में जाते हैं, जब बड़ी कक्षा में पहुंच जाते हैं तो उनका रोना धोना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह राजसी मनुष्य है तो रोते धोते ही सत्संग बेमन से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका मन टिकने लगता है सात्विक बन जाते हैं। ये राशि से सात्विक बनने के लिए तो कर्मकांड रचेंगे, इन कर्मकांडों को ज्ञानपूर्वक करना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य देखिए इन कर्मकांडों को भारत में करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन लोभ से भय से करते हैं, तो फिर वो स्थितियों में कोई सुधार नहीं आता। ज्ञानपूर्वक जब हम कर्मकांडों को करते हैं, एक बार हमने वीडियो बनाया था कर्मकांड एक फ्लाईओवर। जैसे आजकल तो देखिए हर शहरों में फ्लाईओवर बनने शुरू हो गया, दिल्ली जैसे शहर में तो फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है जी, आपको मिल जाए दूसरे स्थान पे जल्दी पहुंचा देते हैं। यानी कि रजोगुण से सत्वगुण में पहुंचाने के ये कर्मकांड एक फ्लाईओवर ही है। लेकिन मनुष्य जब इनको ज्ञानपूर्वक नहीं करता, देखिए वहाँ हम पहुँच जाते हैं, वहाँ रुकते नहीं, औपचारिकता निभाते हुए फिर अपने संसार में रजोगुण तमोगुण में वापस लौट आते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जो कर्मों की स्थिति है। देखिए जब जब हम रजोगुण में रहते हैं तो तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि तमोगुण रजोगुण ये दोनों पड़ोसी हैं, पास पास हैं, जबकि सत्वगुण दूर है। देखिए तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 क्यों कहते हैं? देखिए तमोगुण एक निषेधात्मक स्थिति है, रजोगुण एक साधारण सी स्थिति है और सत्वगुण उससे अच्छी स्थिति है। देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं यदि आप प्रकृति के भोगों को भोगना चाहते हो तो कर्म करो, फिर फल भोग लो। ये जो कर्म फल सिद्धांत है, देखिए कर्म पहले शब्द आता है, फल बाद में आता है। और जो मनुष्य देखिए कर्म करता नहीं, दूसरे के छीनता है। अब जो लाल बत्ती पे नहीं रुकते, वो क्या करते हैं, उस लाल बत्ती को ही अपनी हरी बत्ती बना देते हैं, दूसरों की हरी बत्ती को छीन लेते हैं, तो फिर उनको दंड दिया जाता है। ठीक इसी तरह जब आप बिना कर्म के प्रकृति का कहीं भी कोई फल खाते हो तो वो फल तो देखिए अन्य मनुष्यों को किसी का भी होगा, यानी कि अपने कृत्य करके। इसीलिए इसको देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, और उसी को ही हम अंकों से समझाते हैं, तमोगुण 1, रजोगुण 10। यानी कि आप पहले कृत्य करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, फिर आप फल भोगो।
हालांकि फल भोगने की देखिए कोई हम एक प्रशंसा नहीं कर रहे, एक बात समझाने के लिए। यदि आप छीनते हो, देखिए छीनने से अच्छा तो आप कर्म करो। अब छीनने का मतलब क्या है? तमोगुण की स्थिति है। इसीलिए कहा जाता है तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। छीनने के बजाय आप कर्म करो। और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण, इस दृष्टिकोण से बोला जाता है कि आप कर्म करते हो शास्त्रों के साथ विधि पूर्वक, जैसा जैसा शास्त्र समझाते हैं। फिर आप पहले दूसरों को खिलाते हो, परोपकार के कार्य करते हो, फिर खुद भोगने की, पाने की, संसार में रहने की इच्छा बनी रहती है। तो ये सात्विक कर्म है। इसलिए रजोगुण से अच्छे सत्वगुण का है। इसी को ही हम 1 10 100 कह देते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझे। जैसे आज हमने देखिए ये जो जीवन रूपी विधाई को सफ़ेद रंग से इसलिए दर्शाया है कि आप और हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करेंगे। यदि हम मिले हुए जीवन में कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं तो आपके हमारे जीवन की विधाई बहुत ही अच्छी, यानी कि मायातीत हो जाती है। हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए आज हमने जीवन रूपी विधाई को एक सफ़ेद रंग से दर्शाया। और यदि हम इन स्थितियों में अभी सफल नहीं हो पाते तो कम से कम मनुष्य को पाप श्रेणी से जो कर्म हैं, निंदक स्थितियां हैं, उनसे बचना चाहिए। देखिए ये निंदक स्थितियों से बचने के लिए ही सत्संग करना अनिवार्य है। जैसे शाम को सूर्य के अस्त होते ही अंधकार में स्थितियाँ बनती, आप उस अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश करते हो, बल्ब ट्यूब जलाते हो। और यदि आप सत्संग करते नहीं तो फिर ये अर्थ और काम, ये दोनों स्थितियाँ देखिए नाचने लगती हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि धर्म की 4 दीवारी, ये धर्म क्या है? सत्वगुण की स्थिति है। धर्म क्या है? सत्संग की स्थिति है। धर्म क्या है? गुरु के प्रवचनों को सुनने की स्थिति है। ये धर्म का अभिप्राय शास्त्रों को स्वाध्याय करने से है। धर्म का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें कर्तव्य कर्म से मिल जोड़ती हैं। तभी तो कहते हैं जीवन को अनुशासित बनाओ, व्यवस्थित रखो, अपनी दिनचर्या को एक अनुशासन में रखो। यदि मनुष्य जीवन कब खा लिया, कब सो लिया, कब उठ गए, मौज मस्ती की, खेल तमाशों में लिप्त रहे, ये सभी स्थितियाँ देखिए राजसी स्थितियाँ हैं। हालांकि रजोगुण के प्रति कोई प्रकृति आपको मैं दंड नहीं देती। दंड तभी देती है जब आप रजोगुण को भोगने के लिए निषेध कर्म तमोगुण में गिर जाते हो। देखिए रजोगुण में जब जब आप अधिक भोगते हो विषय भोगों को तो एक प्रमाद की स्थितियाँ बनती हैं। और प्रमाद की स्थितियों में देखिए ये सत्संग की बातें कभी भी अच्छी नहीं लगती। ये सात्विक वीडियो सुनने की भी कभी कोई इच्छा नहीं लगती। ये जो मनुष्य देखिए बीच बीच में जैसे सुनते हैं, उनकी भी कुछ राशि ही स्थितियाँ होती हैं। सत्वगुण आंशिक होता है। जो मनुष्य आरंभ से अंत तक सुनते हैं उनकी सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को अन्यथा में ना लेते हुए ज्ञानपूर्वक इन पर चिंतन करना चाहिए। मनुष्य जो नहीं, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, शोध करने के लिए। देखिए जब तक हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, हम तो बार बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग 1% की सफलता है। उस पर चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करो, ये 10% की सफलता है। और ये फिर शोध की स्थितियाँ निरंतर बढ़ाते रहो, उस पर शोध करते रहो, चिंतन करते रहो, अनुशासित जीवन जीते रहो। तो फिर धीरे 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 10 से 11, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 90, लेकिन जब 100 की स्थितियाँ बनती हैं तो कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ होते हैं। शुभ संस्कार का मतलब क्या है? जैसे हम शाम को देखिए प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं तो अंधकार आपको में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। ठीक इसी तरह जब जब हम शुभ संस्कार कारण शरीर में बनाने लगते हैं तो फिर वो पहले के जो बुरे संस्कार थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आपके हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं, ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना। जैसे प्रकाश अंधकार को भगाता है, उसी तरह शुभ संस्कार बुरे संस्कारों को, जो पहले आपको हमसे पाप कर्म करने को बाध्य कर देते थे, फिर वो आपको मैं अब बाध्य नहीं करते, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो फिर धीरे धीरे जब वो बुरे संस्कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं तो मन बुद्धि में कभी कोई ऐसा विचार ही नहीं आता।
देखिए आरंभिक स्तर पर जब वो बुरे संस्कार कमज़ोर होते हैं तो मन बुद्धि के स्तर पर तो आते रहते हैं, फुरने उठते रहते हैं, लेकिन वो शुभ संस्कार बार बार फिर आपको हमें उन बुरे संस्कारों को स्थूल शरीर के स्तर पर जाने नहीं देते, रोक देते हैं। मर्यादाएं बनी रहती हैं, धर्म की स्थितियाँ बनी रहती हैं। इसीलिए तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं तो फिर दिन में ये जो राशि स्थितियाँ, 5 भोग्य विषयों की एक स्थितियाँ हैं, ये आपको में फिर अपनी ओर खींच नहीं पाती। अन्यथा मनुष्य इन 5 विषय भोगों की ओर खींचता जाता है। खींचता जब इन विषय भोगों में नहाने लगता है, नहाते नहाते जब वो सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ देता है तो फिर वो तमोगुण में गिरने लगता है। देखिए ये स्थितियाँ बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बनना आरंभ होती हैं, आपको हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ज्ञान में स्थिति समाप्त हो गई है। और अंधकार में जैसे तन ठोकरे करता है, इसी तरह अज्ञानता में मन ठोकरे खाता है। मन बुद्धि जब ठोकरे खाते हैं, देखिए मन ठोकरे खाने का मतलब क्या है कि अब उस पर बुद्धि का कोई नियंत्रण नहीं। अब सात्विक बुद्धि को यदि सत्संग की खुराक मिलती है तो उसमें विवेक शक्ति जगती है, और यदि वो सत्संग नहीं करती तो विवेक शक्ति तो जगती ही नहीं है। वो सात्विक बुद्धि भी फिर राशि बन जाती है। राशि बुद्धि का मन पे कभी नियंत्रण नहीं होता, वो मन की हाँ में हाँ मिलाती है। यानी अब विषय भोगों में मन के साथ साथ बुद्धि की भी रुचि बन जाती है। और यही स्थितियाँ जब मन बुद्धि यानी कि रस बुद्धि बन जाती है तो फिर धीरे धीरे स्थितियाँ और कमज़ोर हो जाती हैं। यानी कि अब जब मन की इच्छाएं विषय भोगों की बढ़ती जाती हैं तो फिर मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र के विरुद्ध निरंतर पाप कर्म करता जाता है। तो फिर ऐसे में वो बुद्धि द्वारा निषेधात्मक स्थितियाँ, देखिए तामसी बुद्धि ही ये डिजिटल अपराध करवाती है, ये घोटालेबाजियाँ, हेरा फेरी, ये तामसी बुद्धि, यानी कि बुद्धि तो वहाँ भी चाहिए लेकिन वो तामसी बन जाती है, कानून का भी उल्लंघन करती है, शास्त्र का भी उल्लंघन करती है। तो जिसके फल आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय जी आपको में नॉट से आउट की ओर ले जाता है। देखिए नॉट आउट को पुनः खेलने की एक सुविधा होती है, आउट होने वाले को पुनः खेलने का अवसर नहीं मिलता। इसका अभिप्राय इतना ही लेना है कि ये जो अधोगति की स्थितियाँ फिर आपको में नीचे की जोनियों में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, देखिए किसी का यदि पाप कर्मों का कर्माशय संचित कर्मों में 90% बन गया है, पुण्य कर्मों की 10% ही स्थिति है, तो फिर नीचे की वनस्पति योनियों से मनुष्य योनि में आते 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 हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों, कब तक वो नीचे की योनियों में भटकना पड़ता है। देखिए परमात्मा तो परम दयालु हैं, उन्होंने नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत इसलिए रखा है कि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो, लेकिन आपको हमें तो सचेत रखा है। यदि हम सचेत ना रहते हुए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, आज देखिए ना प्री वेडिंग की स्थितियों में, और भी देखिए आजकल तो ब्याह शादियों में भी ये मादक पदार्थों का सेवन एक सामान्य स्थिति बनती जा रही है। तो हम जब स्वयं अपने आप को अचेत करते हैं, यानी कि जब बल्ब ट्यूब आपके कमरे में लगा हुआ है आप बुझा देते हो, जलाते नहीं, तो अंधकार तो अपना प्रभाव दिखाएगा, तन के स्तर पर ठोकरे लगवाएगा। ये ठोकरे क्या हैं? ये नीचे की जोनियाँ ठोकरे ही हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। हालांकि हमने नाटक के नीचे देखिए मनुष्य की 2 स्थितियाँ हैं, राजसी और सात्विक। शय का मतलब क्या है? ये एक विद्यार्थी की स्थिति है, शिष्य की स्थिति है। इनको आप ऊपर की जोनियों से भी समझ सकते हो, पुनः मनुष्य जोनि का भी आप देखिए। ये मात्र स्थितियाँ समझने के लिए, इसलिए तो हमने आज वीडियो का नाम देखिए जीवन रूपी विदाई। ये एक मायातीत की स्थिति है। नॉट शब्द का अभिप्राय पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति या ऊपर की जोनियों की प्राप्ति। हालांकि साधना करने पे तो ऊपर की जोनियों में जाने का या विशेष प्रकार के सुखों को भोगने की कोई कभी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म होना ही कर्म योग की स्थिति है। कर्म योग की परिपक्व अवस्था आते आते ज्ञान योग की स्थिति है, और ज्ञान योग की परिपक्व अवस्था ही भक्ति योग की स्थिति है। और भक्ति तो अपने आप में ही योग है, इसलिए भक्ति योग एक महायोग है। ये सभी स्थितियाँ आपको में परमात्मा की नज़दीकी हैं। ये योग का मतलब क्या? आत्मा परमात्मा की समुखता बनना।
इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा और अपने जीवन रूपी विधाई के ऊपर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। यानी कि सर्वप्रथम आपको हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए ये आउट होने से बचना होगा, ये गिरावट की स्थितियों से बचना होगा। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने होंगे। तो ऐसे सभी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत अर्थपूर्वक सही नहीं लगी हो या कहीं भी आपकी इन सभी स्थितियों पर यानी कि मेरे शब्दों पर या मेरे शब्दों द्वारा समझाई गई बातें पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।